हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 5 के गणित विषय के भिन्न की जानकारी लेंगे। देखा जाएगा कि भिन्न क्या होता है। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है। तो आओ देखें भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो भिन्न को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आप अपने घर पर अकेले हो और आपका छोटा भाई छोटी बहन अपने नानी के यहाँ घूमने गए हैं, ठीक है। और आपके पापा एक बड़ा सा चॉकलेट, बेटा कौन सा चॉकलेट, डेयरी मिल्क लेकर आते हैं घर पर और आपको देते हैं वो। तो आप क्या करेंगे, उस चॉकलेट को, उस डेयरी मिल्क का क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, उस डेयरी मिल्क को पूरा खा जाएंगे। आप अकेले ही उसे खा जाएंगे। क्यों अकेले खा जाओगे? क्योंकि आपका भाई आपकी बहन तो गई है घूमने, आप अकेले हैं। तो आपके अकेले होने से उस चॉकलेट का हिस्सा तो लगाना नहीं है और किसी को तो देना नहीं है। आप घर पर अकेले हो तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा चॉकलेट अकेले खा जाओगे। यही ना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका छोटा भाई अपने नानी के यहाँ से घर लौट आ रहा है। तो अब घर पर आप और आपके छोटे भाई दो लोग हो गए, ठीक है। तो अब जब आपके पापा जी चॉकलेट लेकर आएंगे और आपको देंगे कि लो बेटा दोनों भाई चॉकलेट खा जाओ, तो आप क्या करोगे, उस चॉकलेट को लोगे। ये देखो बेटा, ये चॉकलेट है। मान लो आपके पापा ये चॉकलेट आपको दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, आप अकेले तो खाएंगे नहीं, क्योंकि अकेले खाएंगे तो छोटा भाई रोने लगेगा। आपको करना क्या है, अब आपको भी खाना है और अपने भाई को भी देना है, ठीक है। और यदि कहीं आप ज़्यादा ले लिए, भाई को कम दे दिए, तो भाई रोने लगेगा। तो आप करेंगे क्या, बराबर बराबर उस चॉकलेट को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? आप क्या करेंगे, उस चॉकलेट का दो हिस्सा, आप इस तरह से चॉकलेट का दो हिस्सा करेंगे और दो हिस्सा करके आधा उसको दे देंगे, आधा आप ले लेंगे, ठीक है। उसके दो बराबर भाग करेंगे, मतलब एक के दो बराबर भाग। आप ये नहीं करोगे कि आपके पास जो एक बड़ा सा एक चॉकलेट है, आपने उस बड़े से एक चॉकलेट का दो बराबर भाग कर देंगे। मतलब उस एक का आपने दो बराबर भाग किया। मतलब 1/2 इक्वल पार्ट्स। एक के दो बराबर भाग किया, मतलब 1/2 इक्वल पार्ट्स किया। मतलब आधा आधा कर दिया, हाफ कर दिया, उसका हाफ कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। तो इसे हम गणित की भाषा में लिखना है। यदि इसे हमें गणित की भाषा में लिखना है तो उसे हम लिखेंगे 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। तो गणित की भाषा में ये 1/2, 1/2, 1/2 ये क्या हुआ, उस चॉकलेट के जो दो आपने दो भाग किया है ना, तो उसका प्रत्येक भाग हुआ। उस चॉकलेट का वह भाग जिसे आप खा रहे हो, जो आपके हिस्से में आ रहा है, वो क्या हुआ, 1/2। और आपके भाई के जो हिस्से में गया वो भी कितना है, 1/2, ठीक है। तो गणित की भाषा में उस प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे, 1/2। और यही क्या है, भिन्न। यही एक भिन्न है, समझे।
तो भिन्न, भिन्न का अर्थ क्या हुआ? भिन्न का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी संपूर्ण चीज को, यदि किसी भी संपूर्ण चीज को, जैसे आपके पास एक बड़ा सा चॉकलेट है ना, तो किसी भी संपूर्ण चीज को अगर हम बांटें, विभाजित करें, डिवाइड करें, उसका हिस्सा लगाएं, तो हिस्सा लगाने पर प्रत्येक को जो मिल रहा है, प्रत्येक को जो भाग मिल रहा है, जो हिस्सा मिल रहा है, वो हिस्सा ही क्या है? एक भिन्न है। वो हिस्सा ही एक भिन्न है। ठीक है। और वो हिस्सा कितना होगा? वो हिस्सा कितना होगा यह निर्भर करेगा कि उस बड़े से चीज का आप कितना हिस्सा लगा रहे हो, उस बड़े से चीज को कितने लोगों में बांटना है, कितने में बांटना है, इस बात पर निर्भर करेगा। उसके हिसाब से हम जो है उसको भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास एक संपूर्ण चीज के रूप में क्या है? एक टॉफी, एक चॉकलेट है, और आपने उस चॉकलेट को क्या किया? दो लोगों में बांटा। जब दो लोगों को बांट रहे हैं तो प्रत्येक को कितना मिल रहा है? आधा आधा, हाफ। ठीक है। तो वो हाफ, वो आधा, मतलब 1/2 ही एक भिन्न है। समझे ना कि भिन्न का मतलब क्या हुआ? और भी देखते हैं, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब मान लो बेटा आपकी बहन भी नानी के यहाँ से आ गई, तो अब आप लोग घर पे कितने लोग हो गए? 3 लोग। घर पे 3 लोग हो गए। आप, छोटा भाई, छोटी बहन। अब आपके पापा फिर से चॉकलेट लेकर आते हैं, ठीक है, और उस चॉकलेट को आप लोगों को बांट कर खाना है। तो अब आप क्या करोगे? उस चॉकलेट का 3 बराबर हिस्सा करोगे। ये 3 बराबर हिस्सा आप करोगे। एक हिस्सा आप लिए, दूसरा हिस्सा अपने भाई को दिए, और तीसरा हिस्सा अपनी बहन को दिए। मतलब आपने क्या किया? एक के 3 बराबर हिस्सा। आपने क्या किया? 1 के 3 बराबर हिस्सा किया। मतलब 1/3 इक्वल पार्ट्स। 1/3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक को, मतलब आपको या आपके भाई को या आपकी बहन को पूरे चॉकलेट का जो हिस्सा मिला, पूरे चॉकलेट का जो हिस्सा मिल रहा है, उसको हम गणित की भाषा में 1/3 मतलब 1/3 कहेंगे। 1/3 पूरे चॉकलेट का, पूरे संपूर्ण चॉकलेट का प्रत्येक को कितना मिल रहा है गणित के हिसाब से? 1/3। ठीक है। तो ये 1/3 गणित की भाषा में क्या हुआ? एक भिन्न हुआ। ठीक है। तो समझ गया ना भिन्न का क्या अर्थ है? भिन्न का क्या अर्थ हुआ कि किसी भी संपूर्ण चीज को कितने लोगों में हिस्सा लगाया जा रहा है, उसको हम अगर गणित की भाषा में प्रदर्शित करें तो वही भिन्न है। देखो बच्चों, तो भिन्न को समझने के लिए और भी कुछ उदाहरण लें ताकि और आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ये हमने एक क्या ले लिया? इस शेप को, इस आकार को क्या कहते हैं? वृत्त। यह आकार क्या कहलाता है? वृत्त, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल। ठीक है। तो आपने क्या किया? एक सर्कल बनाया, एक वृत्त बनाया। ठीक है। और आपने क्या किया कि इतना हिस्सा, इस वृत्त का इतना हिस्सा कलर कर दिया, इतने हिस्से को आपने रंग दिया, वृत्त के इस हिस्से को आपने रंग दिया। ठीक है। तो यदि हम आपसे पूछें कि बताओ इस वृत्त का कितना भाग रंगा गया है, कितने भाग को कलर किया गया है, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? 1/4 भाग। 1/4 भाग। यही ना कहोगे कि इस वृत्त का 1/4 भाग रंगा गया है।
एक चौथाई भाग को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वन क्वार्टर। वन क्वार्टर रंगा गया है, कलर किया गया है। ठीक है, तो इसे गणित की भाषा में क्या कहेंगे कि इस वृत्त का कितना हिस्सा रंगा गया है? 1/4 भाग। इस वृत्त के 1/4 भाग को रंगा गया है। तो 1/4 क्या बता रहा है? एक भिन्न को। 1/4 एक भिन्न को बता रहा है, मतलब कि इस वृत्त के 1/4 भाग को रंगा गया है, कलर किया गया है, उसे हम भिन्न के रूप में कह रहे हैं कि उसके 1/4 भाग को कलर किया गया है। तो 1/4 यहाँ पे क्या हुआ? भिन्न हुआ। एक भिन्न है 1/4, जो बता रहा है कि इस पूरे वृत्त का कितना भाग रंगा गया है। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि इसके इतने भाग को रंग देते हैं। आप क्या किए? इसके इतने भाग को कलर कर दिए, इतने भाग को। ठीक है, और कलर करने के बाद यदि हम आपसे पूछें कि बच्चों बताओ कि इस पूरे वृत्त, इस संपूर्ण वृत्त का कितना भाग रंगा गया है, तो आप क्या बताओगे? 2/4 भाग। 2/4 भाग, यही बताओगे ना? 2/4, 1/4, ये दूसरा चौथाई, तो कितना हो गया? 2/4 भाग। 2/4 भाग मतलब 2 क्वार्टर्स भाग को रंगा गया है। ठीक है, तो इसको हम गणित की भाषा में कहेंगे कि 2/4 भाग इस वृत्त का रंगा गया है। इस वृत्त के 2/4 भाग को कलर किया गया है। तो 2/4 क्या हुआ? एक भिन्न हुआ। ठीक है, देखिए ये देखने पर आधा भी दिखाई दे रहा है ना। अगर आप इसको देख रहे हो वृत्त को, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कि पूरे वृत्त के आधे भाग को रंगा गया है। आप ये भी कह सकते थे ना, आप ये भी कह सकते थे कि आधे भाग को रंगा गया है, ये भी कह सकते थे। भाई हम पहले वाले से तुलना किए हैं, इसको पहले से तुलना किए हैं, तो उससे तुलना करते हुए हमने कहा कि वो 1/4 भाग, तो ये 2/4 भाग। अगर उससे हम तुलना ना करें और देखें रंगे हुए भाग को, तो बिना तुलना किए आप ये कहोगे ना कि पूरे वृत्त के आधे भाग को रंगा गया है। तो जब आधे भाग को रंगा गया है, तो गणित की भाषा में हम कितने को रंगा गया है क्या कहेंगे? 1/2। गणित की भाषा में क्या कहोगे? कि 1/2 भाग रंगा गया है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ कि 2/4 और 1/2 दोनों बराबर है। 2/4 भाग भी कह सकते हो, या उसी को आप 1/2 भाग भी कह सकते हो। दोनों आपस में बराबर हैं। अब बच्चों देखो, हम क्या करते हैं कि इसके इतने भाग को देखिए कितना, ये इतना पूरा हमने इसका रंग दिया, इस वृत्त के इतने हिस्से को हमने रंग दिया। ठीक है, अब यदि आपसे पूछें कि इस संपूर्ण वृत्त का कितना भाग रंगा गया है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे बच्चों? 3/4 भाग। कितने भाग को रंगा गया है? 3/4 भाग को। देखने से भी समझ में आ रहा है, ये जितना है ये उससे डबल है, 2 गुना है। ये पहले वाले से 3 गुना है। ठीक है, दूसरा पहले से 2 गुना रंगा गया है, 1/4, 2/4। तीसरा वाला वृत्त पहले वाले से 3 गुना रंगा गया है, 1/4, 3/4। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं? 3 क्वार्टर्स। ठीक है, और गणित की भाषा में इसको कहेंगे कि 3/4, संपूर्ण वृत्त का 3/4 भाग रंगा गया है। तो यहां पर 3/4 क्या हुआ? एक भिन्न हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए भिन्न क्या होता है। लास्ट में, अंतिम में फिर से एक बार बताते हैं आपको कि भिन्न का क्या अर्थ है। भिन्न का अर्थ है कि यदि किसी भी संपूर्ण चीज को, पूरे चीज को
अगर हिस्सा लगाना है ना, यदि किसी भी संपूर्ण चीज का अगर हम हिस्सा लगा रहे हैं 2 के बीच, 3 के बीच, 4 के बीच, 5 के बीच, मतलब कुछ लोगों के बीच अगर उसका हिस्सा लगा रहे हैं, तो हिस्सा लगाने पर किसी भी एक को जितना मिला, उसको कुल का जितना किसी एक को मिला, वही क्या है, वही एक भिन्न है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको भिन्न समझ में आ गया होगा। भिन्न को नीतीश सर ने बहुत ही आसान तरीक़ों से समझाया अपने जीवन के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से। ऐसे और ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।